अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 40 है ये, इसका स्क्रीन अनलॉक करना है। पासवर्ड लगा हुआ है जो कि फॉरगेटेड है, हार्ड रीसेट करके हम इसको हटाएंगे। इसके बाद इस पर FRP आएगा तो FRP को भी हम अनलॉक करेंगे मीटा मोड के ऊपर। तो हार्ड रीसेट करने के लिए देखें, फ़ोन को पहले हमने पावर ऑफ़ कर दिया है। पावर ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को हमने लॉन्ग प्रेस रखना है। जैसे इन्फिनिक्स का लोगो आएगा तो हमने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है, वॉल्यूम अप को थोड़ी देर होल्ड रखना है। ठीक है, तकरीबन 5 सेकंड तक होल्ड रखें। उसके बाद हम इस बटन को भी छोड़ेंगे तो ये एक्सप्रेस नो कमांड पे रुक जाएगा। पावर बटन को होल्ड करके वॉल्यूम अप दबाएंगे तो ये इसका रिकवरी स्क्रीन आ जाएगा। तो इसका मॉडल है जी X6835। तो चलें इसको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट ओके करने के लिए पावर, फैक्ट्री डाटा रीसेट, पावर। और इसने अब रीसेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है। ठीक है, आम फ़ोन की तरह ये इरेजिंग में काफ़ी टाइम लेता है, तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट लग गए थे सिर्फ इस बोरिंग स्क्रीन से आगे जाने में। ठीक है, ये देखें फैक्ट्री रीसेटिंग नीचे वाइट कलर का छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसने काफ़ी टाइम लगाया है। तो खैर जो भी है, मेन हमारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। तो स्क्रीन अनलॉक देखते हैं जिसका हो जाता है या नहीं। और ये देखें वापस अभी आया है। अब हम इसको रीबूट सिस्टम नाउ करेंगे। ठीक है, पावर बटन दबाते हैं तो रीबूट सिस्टम नाउ। अब इसने ऑन होने में फिर से थोड़ा सा टाइम लेना है। तो टाइम क्योंकि लगेगा तो इतनी देर में हम इसका FRP करने के लिए सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए देखें, अनलॉक टूल पे हम आएंगे और अनलॉक टूल पर आकर हमने इन्फिनिक्स टैब पे आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद हमने सर्च में मॉडल लिखना है हॉट 40। ठीक है, हॉट 40 या X68 और इसका मॉडल 35 भी हम लिखेंगे तो ये देखें हॉट 6836 लिखते हैं तो ये इसने बता दिया कि प्री लोडर मोड के ऊपर फ़ोन ऑपरेट होगा। तो यहाँ से सिक्योरिटी अपडेट करते हैं। V1 देखते हैं कहाँ तक है जी। सिक्योरिटीज़ की V4 तक है, तो वहाँ पे नहीं तो कस्टम DA भी देना पड़ सकता है। तो V4 पे इसको हमने सेटअप कर दिया है। और कस्टम DA पे अगर आते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें CPU के हिसाब से मैच कराना होता है। टेक्नो इन्फिनिक्स का इस पर CPU लगा हुआ है 6768, तो हम भी यहाँ पे 6768 सिक्योरिटी 2024 पे हम इसको ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ये फ़ोन अपडेट होकर आगे निकल गए तो फिर फेलियर भी हो सकता है, इसके लिए भी हमने तैयार रहना है। तो ये देखें जी, प्री लोडर इरेज FRP, इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और फ़ोन ने क्योंकि अभी ऑन होने में टाइम लगाना है तो हम ऐसा करते हैं फोर्सली यहीं से इसको प्री लोडर मोड पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा तो चलें, आगे चला गया। इन्फिनिक्स का लोगो आया हुआ है, नीचे प्रोसेसिंग बार चल रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि डाटा केबल इसके साथ लगा के फोर्सली वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन होल्ड करते हैं। और जैसी ब्लैक स्क्रीन होगी तो हम पावर बटन रिलीज़ कर देंगे। तो ये मैंने प्री लोडर इरेज FRP बटन पे क्लिक कर दिया है। वेटिंग फॉर डिवाइस का इंतज़ार किए बगैर हम केबल लगाते हैं और इसके बाद हमने तीनों बटन को होल्ड रखना है। ठीक है, वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया है। तीनों बटन को होल्ड रखते हैं, वॉल्यूम अप डाउन पावर, और जैसे ही ब्लैक स्क्रीन करेगा हम पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे तो फ़ोन हमारा प्री लोडर मोड की तरफ चला जाएगा। तो चलें जी, देखते हैं। ये देख लें, ये हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट हो गया है और साथ ही इसने सिंकिंग विद टारगेट फेल शो कर दिया है। तो सिक्योरिटीज़ का मतलब है इसकी अपडेट हो चुकी है, तो कोई मसला नहीं। हम इसको प्री लोडर मोड सॉरी मीटा मोड पे ट्राई करते हैं। तो मीटा मोड के लिए हम आ जाते हैं यहाँ से मीटा पे, और मीटा पे आने के बाद मीटा इरेज FRP इस बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सिंपल केबल लगाएंगे, कोई बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ोन अगर पहले बूट हुआ है तो हो सकता है ये। चलें जी, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहीं से वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों दबाते हैं। जैसे ही ब्लैक स्क्रीन होगी अब हम तीनों बटन छोड़ देंगे क्योंकि हमने मीटा मोड पे जाना है। मीटा मोड के लिए किसी बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये मैंने देखें तीनों बटन रिलीज़ किया तो ये फ़ोन चला गया मीटा मोड पे। फ़ोन के नीचे कॉर्नर पे भी आपको छोटा सा मीटा मोड नज़र आएगा। और उसके बाद फिर ये FRP का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इस पर। तो इस तरीके से इन्फिनिक्स हॉट 40 का FRP 1 क्लिक पे मीटा मोड पे आप अनलॉक से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जी हो जाता है या नहीं, कहीं आगे फिर से कोई मसला या एरर ना आ जाए। इनिशियलाइजिंग मीटा, और फ़ोन हमारा मीटा मोड पे रुका हुआ है अभी तक। और जैसे ये इनिशियलाइजिंग कंप्लीट करेगा, रीडिंग मीटा डाटा, और ये इसने बता दीजिए एंड्रॉयड 13 FRP इरेज FRP डायरेक्ट और फैक्ट्री रीसेटिंग रिकवरी से
ओके, तो इसका मतलब है फ़ोन ने अभी फिर से एक दफ़ा फॉर्मेट होना है, यानी फिर टाइम लगाएगा। इसीलिए मैंने फिर वेलकम स्क्रीन का वेट नहीं किया, क्योंकि पहले इसने इतना टाइम किया। देखें, इरेजिंग प्रोसेस अब शुरू है, यहाँ पे भी इसने मेरे 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए थे। तो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आगे फिर इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, तो देखें, जितने भी अभी एंड्रॉयड फ़ोन हैं इनको हार्ड रीसेट करेंगे तो एफआरपी तो आना ही होता है। तो उसने जो इतना टाइम वेस्ट करना है, तो हम उसका वेट किए बगैर ही आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो ये देख लें, इन्फिनिक्स इरेजिंग के बाद इन्फिनिक्स लोगो तक आ चुका है फ़ोन, और मज़ीद वेट करते हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ थोड़ा सा, और जैसी वेलकम स्क्रीन आती है फिर हम इसको जनरल सेटअप करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि एफआरपी इसका अनलॉक हो गया है या नहीं। ठीक है, तो ये जो है इन्फिनिक्स लोगो पे है अभी तक। और अच्छा, कैमरा डिस्कनेक्टिंग थोड़ा सा, चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये देखें जी, ये फ़ोन आ चुका है यहाँ पे। अब हम इसको जनरल सेटअप करेंगे, कोई वाईफाई कनेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन हमारा आसानी से होम स्क्रीन तक चला जाएगा। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।